16वीं शताब्दी के सिसोदिया राजपूत राजवंश के महाराणा राणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने विवादित टिप्पणी की। इस पर राजस्थान में सियासी संग्राम छिड़ गया है। वहीं राणा सांगा के वंशज भी भड़क उठे हैं। उन्होंने विवादित टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राणा सांगा महाराणा प्रताप के वंशज आज भी जीवित हैं और वे उदयपुर के पूर्व राजघराने के सदस्य हैं। उनके वंशजों में से एक राजघराने के पूर्व सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ का हाल ही में लंबी बीमारी के चलते देहांत भी हुआ था। अब आपको ये जानना भी जरूरी है कि उनके वंशज ने क्या कुछ कहा है। दरअसल राणा सांगा के वंशज हनुवंत सिंह बोहेड़ा ने टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश के नेताओं और जनता से प्रार्थना है कि कुछ भी कहने से पहले इतिहास जरूर पढ़ें। पृथ्वीराज चौहान के बाद राणा सांगा ने पूरे देश को एक झंडे के नीचे एकजुट करने का काम किया था। राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया था, बल्कि उन्होंने तो यह ज्ञान दिया था कि अगर अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच बने दर्रे में 10,000 लोगों को खड़ा कर दे तो बाबर देश में घुस ही नहीं पाएगा। उन्होंने ही राजाओं से उनके पुत्र मांगे थे और उन्हें सेना बनाकर दर्रे के बीचों बीच खड़ा किया था। इसीलिए समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन का बयान गलत है। बाबर खुद राणा सांगा से हार गया था। हमें गर्व है कि हम राणा सांगा की औलाद हैं। राणा सांगा और उनके परिवार ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। उनकी देशभक्ति के लिए किसी से सर्टिफिकेट की हमें कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। दरअसल राज्यसभा में सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा था कि भाजपा का तकिया कलाम हो गया है, मुसलमानों में बाबर का डीएनए है। तो भाजपा वाले यह बताएं कि फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है। बाबर को भारत में कौन लाया? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा भारत लाया था। मुसलमान बाबर की औलाद है तो हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद है। यह हिंदुस्तान में तय हो ही जाना चाहिए। बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की क्यों नहीं करते? इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता है, वह मोहम्मद साहब और सूफी परंपरा को आदर्श मानता है। हालांकि इसके बाद से ही जो है सियासी जंग छिड़ी हुई है और सारा का सारा राजपूत समाज भी इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है।